दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास मौके के बारे में। एक ऐसा मौका जो समाज सेवा के साथ साथ न्याय व्यवस्था से भी जोड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओडिशा के अंगुल जिले में डीएलएसए की पैरा लीगल वॉलंटियर भर्ती की। चलिए समझते हैं कि ये क्या है और कैसे ये जमीनी स्तर पर एक बड़ा बदलाव लाने की पहल है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा मौका नहीं है। कुल 45 पद हैं पैरालीगल वॉलंटियर के लिए, पूरे 45। ये नंबर अपने आप में बताता है कि जमीनी स्तर पर कानूनी मदद की कितनी ज्यादा जरूरत है। तो इसे सिर्फ एक भर्ती की तरह मत देखिए। असल में ये एक बुलावा है उन सभी के लिए जो अपने आसपास अपने समुदाय में न्याय को और मजबूत बनाना चाहते हैं। ये सिस्टम का एक पॉजिटिव हिस्सा बनने का एक शानदार अवसर है। तो आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम डीएलएसए अंगुल के मिशन को समझेंगे। फिर देखेंगे कि एक पैरालीगल वॉलंटियर का रोल आखिर होता क्या है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, इसकी पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, और हाँ, सबसे ज़रूरी वो कौन सी तारीखें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस पूरी पहल के पीछे की सोच क्या है, मतलब डीएलएसए अंगुल का असली मकसद क्या है। तो ये जो डीएलएसए है, यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इसका एक सीधा सा लक्ष्य है। वो ये कि कोई भी इंसान, चाहे उसके पास पैसे हों या ना हों, जानकारी हो या ना हो, वो न्याय से दूर न रह जाए। सोचिए, ये उन लोगों की आवाज बनती है जो शायद अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते। अच्छा, तो ये लक्ष्य पूरा कैसे होता है? इसके कई तरीके हैं। जैसे लोक अदालतें लगाई जाती हैं ताकि मामले फटाफट सुलझें। गांव-गांव जाकर लीगल अवेयरनेस कैंप्स लगाए जाते हैं जिससे लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता चले। और सबसे ज़रूरी, मुफ्त में कानूनी मदद दी जाती है। ये वो काम है जो सीधे सीधे आम आदमी की जिंदगी में एक बहुत बड़ा फर्क लाते हैं। अब बात करते हैं उस रोल की जिसके लिए ये भर्ती हो रही है, पैरा लीगल वॉलंटियर, जिसे हम पीएलवी भी कहते हैं। तो ये पीएलवी करता क्या है? आप इन्हें एक पुल की तरह समझ सकते हैं। एक ऐसा पुल जो कानून की दुनिया को आम लोगों से जोड़ता है। तो जैसा हमने शुरू में ही देखा था, एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 के हिसाब से पैरालीगल वॉलंटियर के 45 पद हैं। और हाँ, ये एक वॉलंटरी सर्विस है, मतलब ये एक स्वैच्छिक सेवा है। इसका मेन मकसद पैसा कमाना नहीं बल्कि समाज की मदद करना है। और पता है, इस रोल की सबसे खास बात क्या है? वो इस एक लाइन में छिपी है कि इस काम के लिए आपकी डिग्री से कहीं ज्यादा जरूरी है आपके अंदर की करुणा, सहानुभूति और सेवा की सच्ची भावना। मतलब ये काम सिर्फ दिमाग का नहीं, दिल का है। तो अब सवाल ये है कि भाई, इस खास रोल के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? वो कौन लोग हैं जिनकी यहाँ जरूरत है? चलिए एक नजर डालते हैं कि इसमें क्या क्या योग्यताएं और गुण होने चाहिए। देखिए, जो बेसिक शर्तें हैं वो काफी सीधी साधी हैं। पहली बात, भारत का नागरिक होना जरूरी है। उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। पढ़ना लिखना आना चाहिए। और हाँ, अगर कोई 10वीं पास है तो उसे तरजीह दी जाएगी। और एक सबसे जरूरी बात, उड़िया भाषा में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। मतलब बोलना, पढ़ना, लिखना सब आना चाहिए ताकि लोगों से बात करने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन यहाँ बात सिर्फ किताबी क्वालिफिकेशन पर खत्म नहीं होती। असल चीज जो देखी जाएगी वो है मदद करने की सोच। आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि आप जरूरतमंदों के काम आ सकें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस काम के लिए जो मानदेय मिलता है वो आपकी कमाई का मेन जरिया नहीं होना चाहिए। इससे साफ पता चलता है कि यहाँ सेवा भाव ही सबसे ऊपर है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी को लगता है कि हाँ, ये रोल मेरे लिए ही बना है, तो अब अगला स्टेप क्या होगा? बिल्कुल, एप्लीकेशन प्रोसेस। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखिए, प्रोसेस पूरी तरह से ऑफलाइन है। आपको क्या करना है? सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कीजिए। फिर नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। फॉर्म को बिल्कुल सही सही भरिए। जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी साथ में लगाइए। भेजने से पहले एक बार सब कुछ अच्छे से चेक कर लीजिए और फिर इसे स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दीजिए। बस हर स्टेप को आराम से और ध्यान से करना है। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी वो डिटेल्स और तारीखें जिन्हें आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। या दो बातें हैं जो आपको खास तौर पर याद रखनी हैं। पहली,
एप्लीकेशन भेजने की लास्ट डेट है 13 अप्रैल 2026। इस तारीख को कहीं लिख लीजिए। और दूसरी खुशखबरी ये है कि इस एप्लीकेशन के लिए कोई फीस नहीं है। जी हाँ, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं, ताकि हर कोई जो चाहे वो अप्लाई कर सके। अब बात आती है सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन एक इंटरव्यू के आधार पर होगा। और यहाँ एक बहुत अच्छी बात यह है कि सिलेक्शन में महिलाओं और अलग-अलग समुदायों के लोगों को, जैसे एससी, एसटी और दूसरे पिछड़े वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। कोशिश यही है कि समाज के हर तबके को नुमाइंदगी मिले। तो ये सारी जानकारी सुनने के बाद सवाल सिर्फ एक ही है, क्या ये सिर्फ एक नौकरी का मौका है, या फिर ये आपके लिए समाज की सेवा करने और न्याय की लौ को जलाए रखने का एक असली अवसर है? अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं या एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं, तो पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।